एक बार इमेजिन कीजिए, ये जो वर्ड है फोर्स, इसको आप कितना बार सुने हैं और आप डेली लाइफ में मान लीजिए कि एक दिन में कितना बार अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप सुबह जब सो के उठे, उस टाइम से लेकर के रात के सोने तक आप चाहे अनचाहे हज़ारों बार फ़ोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे जब आप उठे, सबसे पहले आप अपने घर के लाइट को ऑन करिएगा, यानी कि जब पहला फ़ोर्स लगाएगा कब? जब आप स्विच को ऑन कीजिएगा। दूसरा फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, जब आप घर से बाहर रूम से बाहर जाने के लिए आप अपने डोर को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। डोर को ओपन करेंगे। जब आप अपने डोर को ओपन करेंगे, फिर डोर को क्लोज़ करेंगे, फिर आप वॉशरूम जाएँगे, वहाँ पे डोर को ओपन करेंगे, डोर को क्लोज़ करेंगे, फिर आप स्कूल जाने के लिए बैग कैरी करेंगे, टाइम भी आप क्या करेंगे, फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जब आप सोने जाएँगे, टाइम भी आप अपने घर के स्विच को क्या करिएगा, ऑफ कीजिएगा। आप दिन भर में चाहे हज़ारों बार फ़ोर्स को अप्लाई करते हैं और आज आपके पास मौका है इस फ़ोर्स को डिफ़ाइन करने का और इस फ़ोर्स को अच्छे से समझने का। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप किसी पर फ़ोर्स लगाएँ, तो क्या तरीका हो सकता है? या तो हम उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे। यानी कि जब आप रूम से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, यानी कि उस टाइम क्या करते हैं, डोर को पुल करते हैं। फिर जब दरवाज़ा को बंद करते हैं, डोर को पुश करते हैं। जब आप बैग को कैरी करते हैं, तो बैग को क्या करते हैं, पुल करते हैं। और दूसरा बात ध्यान दीजिए कि जब आप पुश और पुल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फ़ोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस ऑब्जेक्ट पे आपने फ़ोर्स अप्लाई किया, क्या उस ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का चेंजेज़ आया? या उसके पोज़ीशन में चेंज आया? या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में हो गया? या मोशन में था, रेस्ट में आ गया? यानी कि आप बोल सकते हैं, फ़ोर्स क्या है? पुश और पुल है। इसको अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट के स्टेट में या किसी ऑब्जेक्ट के शेप में क्या करता है? चेंज लाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स इज़ अ पुश और पुल व्हिच चेंज और टेंड्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इस यूनिफ़ॉर्म वर्ड पे आप अभी ध्यान ना दें, ठीक? यानी कि जब आप दरवाज़ा खोलें, पुश कर रहे हैं, जब आप पुश कर रहे हैं, दरवाज़ा मूव कर रहा है। जब आप बैग कैरी किए, तो उस बैग की पोज़ीशन में क्या आया? चेंज आया या बैग क्या हुआ? थोड़ा-सा मूव किया। जब मान लीजिए कि आपके पास एक प्लास्टिक वाटर बोतल है प्लास्टिक वाला, जब आप उस पे फ़ोर्स लगाएँगे, उसकी शेप में क्या आएगा? चेंज आएगा। या जब आप बैलून फुला रहे होते हैं, तो जब आप एयर डालेंगे, तो बैलून के शेप में और उसके साइज़ में क्या आएगा? चेंज आएगा। बोल सकते हैं कि फ़ोर्स क्या है? पुश और पुल है, जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में क्या करता है? चेंजेज़ लाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कि फ़ोर्स का इफ़ेक्ट क्या है? जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा, दरवाज़ा रेस्ट में था, फिर मूव करने लगा, फिर मूव करने लगा। बैग को जब हमने कैरी किया, तो बैग के पोज़ीशन में क्या आया? चेंज आया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ़ोर्स अप्लाई किए, मूव करेगा या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे फ़ोर्स अप्लाई किए, रेस्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? मूव कर देता है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। तो इफ़ेक्ट फ़ोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है। सेकंड, मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है। आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है और आप पीछे से थोड़ा धक्का दे दिए। क्या साइकिल की स्पीड में चेंज आएगा या नहीं? आएगा, इसका मतलब उसका स्पीड अभी क्या होगा? जब धक्का देंगे उस टाइम उस साइकिल का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। या आप जब उस साइकिल चला रहा है, साइकिल को अपने साइड क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, अपने साइड खींच रहे हैं। टाइम जो उसका स्पीड है या उस टाइम जो स्पीड है, ये डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा? जब आप पुल करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, जब आप उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और हम उस पे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। फ़ोर्स कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जो मान लीजिए साइकिल चला रहा है, क्या हम उस
थोड़ा-सा उसके हैंडल को पर फोर्स लगाते हैं और हैंडल पे जब फोर्स लगाते हैं, क्या उस साइकिल की डायरेक्शन में चेंज आता है या नहीं आता है? आता है। ये भी बोल सकते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन में क्या आता है? क्या आता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लिए हमारे पास हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे पास किसी ने फुटबॉल भेजा, क्या हम फुटबॉल को उस मूविंग जो बॉल है, पे फोर्स लगा के उस मूविंग फुटबॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप बैट से आपके पास जो बॉल आता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं? यानी कि क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या उस साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि बैलून के केस में, बैलून में हमने क्या किया, एयर के फोर्स लगाया, बैलून फूल गया। या हमने प्लास्टिक बोतल को कस के क्या किया, फोर्स लगाया, जोर से फोर्स लगाया, प्लास्टिक बोतल का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि हम लोग फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार टोटल रिकैप कीजिए। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज लाता है। दूसरा इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट, फोर्स जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो मूव कर देता है, या वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो उसको रेस्ट में ला देता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा सकता है या उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फोर्स लास्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या उसके साइज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही आपके माइंड में ये वर्ड जाया, आपके माइंड में एक वर्ड उधर से भी आना चाहिए, दो वर्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि आप पहला चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। और जैसे ही वर्ड आपके माइंड में गया कि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, या कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, आपके माइंड में जल्द ही जल्द दो वर्ड आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है, आप कितना स्ट्रेंथ से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं, का वैल्यू कितना है। और डायरेक्शन, ये आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाटर बोतल है, ठीक? हमें क्या करना है, इस वाटर बोतल के ढक्कन को ओपन करना है। तो आप बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि इस वाटर बोतल के ढक्कन बहुत टाइटली क्या है, क्लोज़, टाइटली बंद है। टाइटली ये वो बहुत टाइट किया गया है। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या हमें इसे खोलने के लिए एक डेफ़िनिट डायरेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है? क्या हम इस बॉल को खोलने के लिए जब क्लॉकवाइज़ इस ढक्कन को रोटेट करेंगे तो खुलेगा? नहीं, हमें इसे खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज़, कौन सा क्लॉकवाइज़? एंटी क्लॉकवाइज़ फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे क्लोज़ करने के लिए क्लॉकवाइज़ फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हमें एक अच्छा रिज़ल्ट के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये एक अच्छा और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी है। फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ एफ कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से डिनोट, फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट, सॉरी, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, वो होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन न्यूटन को कैपिटल एन डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन डिनोट करते हैं। अब